नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम लोग अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वैसा ही एक मोड़ आज मेरे पत्रकारिता के जीवन में आया है। मेरे साथ एक नकाबपोश हैं जो अपने आप को हमने इन्हें ट्रैक किया और इन्हें बुलाया अपने स्टूडियो में बात करने के लिए कि आखिर ये जो नकाबपोशों के ऊपर आजकल दिल्ली में काफ़ी चर्चा हो रही है, दिल्ली पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई है, तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और ये हैं कौन और क्या करते हैं। तो आइए मिलते हैं इस नकाबपोश से और जानते हैं उनकी आप बीती। जय श्री राम लाल सलाम, जय श्री राम लाल सलाम। आपको नमस्कार। आप ये दोनों नारा क्यों लगा रहे हैं और आप हैं कौन, पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों। जी, मैं नकाबपोश हूँ। नकाबपोश है और ये भी बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। यही बताने के लिए नहीं, हमारा तो सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है। इसी बात के तो हमको पैसे मिलते हैं, सब कुछ तय है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी चिंता मत करिए। आप हैं कहाँ के? आप हैं कहाँ के? जी, मैं वामपंथ से हूँ। वामपंथ क्या होता है? ये कोई स्टेट बन गया है कि राज्य, क्या है? और आपका एक्सेंट तो पहाड़ी लग रहा है। वो मैंने डर के माहौल से आजकल एक पहाड़ी लड़के आशीष नौटियाल का एक्सेंट अपना लिया है, क्योंकि देश में जो डर का माहौल है, इसलिए अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए मैंने आजकल पहाड़ी एक्सेंट पकड़ा। देश में डर का माहौल है और आप लोग नकाबपोश बन के पत्थरबाजी करते हैं। सुना है कोई झाजी अजीत झा, वो आपको जो है ब्राह्मणवाद का अंत करो। कहाँ गया ब्राह्मण? तानाशाही नहीं चलेगी, ब्राह्मणवाद का अंत करो, पितृसत्ता वापस जाओ, मनुवाद वापस। कुछ भी आप किसी की भी, जब से इस देश में जो भी सरकार चल रही है, जो हम बड़े परेशान हैं। पता नहीं है कि सरकार किसकी चल रही है। नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं है तो हमें पता कैसे होगा? आप बताइए, आप कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं? हद है। आज कहाँ जाना है आपको? जाना कहीं नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं शाहीन बाग से आ रहा हूँ। आप इस तरह से सवाल पूछिए ताकि मैं उनका बिल्कुल तरीके से, जो हमारे स्क्रिप्ट में है, उस तरह से मैं जवाब दे सकूँ। जो मीडिया के सामने हमने जवाब देने, मैं उन्हीं को बोल सकूँ। मैं भी शाहीन बाग से आ रहा हूँ। और शाहीन बाग तो काफ़ी अभी संवेदनशील जगह बन चुकी है दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से वहाँ पे लगातार 20 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग तक का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे प्रदर्शन के नाम पे। और शाहीन बाग के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे आप किन लोगों से मिले, क्या चर्चा किया? देखिए, संवेदनशील शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये संवेदनशील आपके लिए, हमारे लिए, हमारा, हम चिल हैं एकदम। हम बिल्कुल सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, 2-4 नारे जो हमें दिए होते हैं वो लगाते हैं और घर लौटाते हैं। वैसे ही मैं अभी वापस लौट आ रहा था, वहाँ पर जोया जी मिली, वहाँ पर नीलोफर जी मिली, रूबिया जी मिली वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है। 4-5 मुसलमान नाम आपको याद है? नहीं, ये तो वो हैं जिनको आज हमने हिजाब वितरण किया, इसलिए उनके नाम मुझे याद रह गए। ये तो सब कुछ जैसा प्लान था। ये जो पोस्टर चल रहे हैं कि जामिया में पोस्टर आजकल घूम रहे हैं कि प्रदर्शन में आइए तो हिजाब पहनकर आइए, तो आप क्या आपने ये सारा काम भी उठा लिया कि हिजाब और बुर्के भी आप बांट रहे हैं आज? हाँ जी, देखिए, जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसा ठेका मिलता है, हम उसी तरह से काम करते हैं। अब जैसे आज हमने अलग अलग कलर के हिजाब, दूसरे जो थोड़ा सा ऑफ पिंक और ऑफ वाइट वाले थे, आज हमने सिर्फ वही वाले हिजाब चला है। और बाकी तो आप हिजाब में भी आप फैशन देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन में तो काला होना चाहिए। देखिए, हम इस चीज़ में समझौता पसंद नहीं करते हैं। जो फैशन है वो अपनी जगह, हमारा जो डाइटिंग रूल है, कैलोरी हमारा तय रहता है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। अच्छा, हमारा पिज़्ज़ा, सनस्क्रीन सब ब्रांडेड चल रहा है, उससे कोई समझौता नहीं है कि ये रैंडम नहीं होता, आप सब ठेके पे आप लोग काम? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम ठेके उठाते हैं इसके, और हमें जो जिस तरह से किस्तें आती है उस तरह से हम इसका काम करते रहते हैं अभी। और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो आपका ये पहला जॉब है या आप पहले भी? नहीं, पहला तो आज मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मैं पहली जॉब मेरी नहीं है। मैं वामपंथ से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जामिया के ज़माने से जुड़ा हूँ। जब जामिया में आजकल तोड़फोड़ हुई थी, मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाए। खबरें तोड़फोड़ की जो कुछ भी चली हैं वो अलग हैं। वो सब जामिया में तो खाली बस आगजनी और पत्थरबाजी और देखिए, असल में समस्या यही हुई कि वहाँ जो कुछ भी हो पाया वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं हुआ, इस वजह से हमें पूरी फुटेज नहीं मिल पाई। उसके बाद हमारी एक मीटिंग भी बैठी। अच्छा, हाँ, उसके बाद एक मीटिंग बैठी, उसमें हमने तय किया कि ज़्यादा अटेंशन के लिए क्या किया जाए, सस्ती लोकप्रियता कहाँ से ज़्यादा आएगी। तो हाँ हाँ तो जी, फिर
मतलब जामिया में आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपकी बोर्ड मीटिंग हुई कॉर्पोरेट स्टाइल जी, हाँ जी, हमारा बिल्कुल पूरा। मतलब आप कह रहे हैं वामपंथी कॉर्पोरेट स्टाइल में मीटिंग करते हाँ हैं। जी, नहीं देखिए, मैंने कहा मानकों से समझौता नहीं कर सकते, फिर चाहे सनस्क्रीन हो या फिर बोर्ड रूम की बैठक हो, वो हमारा बिल्कुल तय है, हम ऐसा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? देखिए उसके बाद निष्कर्ष ये निकला, सुझाव में ये निकला कि जामिया में उतना ग्लैमर नहीं है जितना जेएनयू में है। अच्छा। जेएनयू में कुछ नहीं हुआ, अगर अटेंशन, सस्ती लोकप्रियता न मिली तो कम से कम सस्ता खाना तो मिल जाता है। हाँ। इसलिए हमने जेएनयू की ओर रुख किया। और उसके बाद फिर मतलब जेएनयू में जो तस्वीरें आ रही हैं तो उसमें तो ये वाला नकाब आपका तो पकड़ लिया जाएगा, या आप नकाब भी बदलते रहते हैं? नहीं, नकाब हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ हमारे वामपंथी साथी भी रहते हैं, वो भी बदल करके अच्छा। मीडिया वालों को चकमा देने के लिए हम लोग इस तरह के भेज देते हैं। ये आपने ये साइड में ये बोतल में क्या रखा है आपने? ये तो बोतल में तो खून है, ये मुर्गे का खून है इसमें, जिसे हम मीडिया वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस्तेमाल करते हैं। मुझे लग रहा है मैं अभी लगाना भूल गया हूँ इसको। वो तो नहीं रहा है, मतलब आप ये कहना थोड़ा सा भी नहीं है मेरे ख्याल से। वामपंथी जब आते हैं ये सब चिपका के इधर रख धारा होती है, वो सब फर्जी होता है, वो सब प्री प्लान होता है, क्योंकि फिर रवीश कुमार जी जैसे और राहुल कंवल जी जैसे पत्रकारों की नज़रों में हम आसानी से आ जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। और वो थोड़ा सिंपैथी के लिए हम लोग ये सब काम करना पड़ता है। वो है ना कि जनता की भावनाओं से खेलने के लिए जो एक आध नए प्रोग्रेसिव क्रांति बीज जो पैदा हो रहे हैं दिन के मीडिया में, आप देख ही रहे होंगे, वो सब इसी से इंप्रेस होकर के हमसे जुड़ते हैं। इसलिए ये सब उन्हीं के लिए है। जय श्री राम, जय मोदी, जय भगवा, जय श्री राम, जय मोदी, जय भगवा। ये नारा बीच में हाँ, ये क्योंकि स्क्रिप्ट में है, ये हम ऐसे ही करते हैं, मतलब ये नारे लगा करके हम एबीवीपी वाले बन जाते हैं। मतलब हाँ, आप इन नारों से यही, हाँ जी, यही नारे हैं इनके। ये नारे आप संघियों को और एबीवीपी वालों को फंसाने के लिए लगाते हैं? हाँ, ये नारे हम लगा देते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। ये जय श्री राम ही आप क्यों बार मतलब जय श्री राम वाला नारा क्यों आप लगाते हैं? देखिए, जय श्री राम का नारा ही तो हमारी रोजी रोटी है, मेन धंधा पानी तो उसी से तो हमारा निकल रहा है। श्री राम जी हमारा पेट भर रहे हैं, हम भी जानते हैं। यही जय श्री राम बोलते हो आपने योगेंद्र यादव कंटाप भी मार दिया, आप ही ने मारा था। नहीं, वो कंटाप हमने, वो हमारा जैसा ही कोई, मुझे लग रहा है कि वो गलती से रिंकिया के पापा ने शायद वो कंटाप उन्हें मार दिया था, लेकिन खबरों में इधर उधर हो गया। ठीक है, आगे की आपकी क्या योजना है? देखिए, आगे की योजना तो हमारा ये है कि अभी तो शाहीन बाग में सब ठीक चल रहा है। हाँ। प्रॉपर हमारा नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ, बीचेस में स्नैक्स वगैरह, पिज़्ज़ा सब चल ही रहा है। तो देखते हैं, यहाँ से लतियाए जाने के बाद कुछ दिन पुलिस हमें ले जाएगी, 2-4 दिन जेल में कट जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने पुराने गंगा ढाबा पर सस्ती कड़ी चावल खाने के लिए। तो ये जो आप दिन भर ये नकाब बदल के कभी जामिया और कभी शाहीन बाग और कभी जेएनयू करते रहते हैं, को तो माँ बाप ने आपको कहीं वामपंथ जगह होगी ना, आप भी तो पैदा हुए होंगे ना कहीं कि वामपंथ टपक गया आपने से। माँ बाप का कहाँ से यहाँ रोल आ गया? मतलब माई लाइफ माई रूल्स, मतलब माँ बाप का क्या हुआ इसमें? ये विचित्र बात है। आप नहीं, ये लोग मिलेनियल वाला, देखिए एक तो अधेड़ उम्र के आप हो गए, नहीं देखिए माई लाइफ माई रूल्स तो ये मिलेनियल लोगों का है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, कि सारा आपका पहले हमारा तय है, पहले क्रांति उसके बाद माँ बाप, क्लियर, ये फंडा, हम इससे इधर उधर नहीं, इससे कोई समझौता नहीं है। आप जो है कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं या मतलब यही सब आपको जामिया शाहीन बाग करते रहना? ये सब पढ़ाई लिखाई मतलब वो कोई पार्ट टाइम चीज़ है। मेन हमारा ये है कि हम लोग हड़ताल उड़ताल के बीच में जो समय निकलता है उसमें हम रवीश की नई रिपोर्ट पर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है आपकी जो उम्र है, हाँ जी, उस हिसाब में लोगों के बच्चे होते हैं, लौंडे हो जाते हैं और वो पीएचडी देखिए आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, अब आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप ट्रोल हैं, आप संघी हैं, आप अनपढ़ हैं, आपका इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है, मैं कह सकता हूँ, आप ट्रोल हैं, आपको आईटी सेल पैसा देता है, स्पष्ट हो गया। जैसे ही आप व्यक्तिगत में पता हो गया कि आप आईटी सेल से हैं, आपको पैसा मिल रहा है इस सब पूछने का मुझसे। I can't believe this. मैं तो विचारक हूँ, मैं तो एक प्रोग्रेसिव विचारक हूँ। प्रोग्रेसिव विचारक, पीएचडी आप पीएचडी हाँ जी पे कर रहे हैं? मैं रवीश कुमार जी की नई रिपोर्ट पर पीएचडी कर रहा हूँ, और इसका जो भी मुझे कच्चा माल चाहिए होता है इससे संबंधित, वो मैं अजीत भारती जी के वीडियो, आप भी देखते होंगे उन्हें? हाँ, मैं तो देखता हूँ। हाँ, तो उनके वीडियो से मैं तो दो बार, एक बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और एक बार फिर मैं
फेसबुक पे काफ़ी अच्छा रहता है उनका। हाँ, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और यहाँ तक कि मुझे तो ये पता चला है, आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ, अजीत भारती जी जो रवीश की नई रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनाते हैं, हाँ हाँ। वो सब अंदर मिले हुए हैं, उन्हें पैसा मिलता है उस चीज़ का। कौन? रवीश कुमार जी खुद अजीत भारती जी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पैसा देते हैं। आपको मैं बताऊं, कल जब मैं यहीं से शाहीन बाग से गुजर रहा था अपनी साइकिल लेते हुए, और जब अपनी साइकिल का पंचर बनवाने के लिए मैं जुबैर लाला नामक फैक्ट चेकर के पास गया, तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मुझे खुद पहले पता नहीं था कि रवीश कुमार जी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपने कहा कि आप अजीत भारती वाली जो रवीश कुमार की नई रिपोर्ट है उस पर आप पीएचडी कर रहे हैं। हाँ ठीक? जी, हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि अजीत भारती को तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो तो वामपंथियों के गुर्दे छीलने की बात करता रहता है, बहुत ही रफ लैंग्वेज भी यूज करता है, और वामपंथियों के लिए उसके पास तो घृणा के अलावा कुछ है शब्दकोश है जी, पूरा शब्दकोश है। हाँ जी। तो आप उसको क्यों, मतलब उसको देखने में क्यों, उसका तो एक व्यू बढ़ जाता है, तो उसको तो पैसे मिलते हैं उसके। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन आपने असल में गॉडफादर फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की। हाँ, देखिए। तो उसमें डॉन विटो कॉर्लियोनी एक बहुत ठोस बात बोलते हैं। हाँ। डॉन साहब बोलते हैं कि अपने मित्र को तो नजदीक रखिए, लेकिन दुश्मन को उससे भी ज्यादा नजदीक रखिए। अच्छा। इसलिए हम मतलब भारती जी के ज्यादा संपर्क में रहते हैं और उनसे ज्यादा कच्चा माल उठाते हैं। और वैसे भी क्रांतिकारी का क्या है, क्रांतिकारी अगर भूखा रहेगा तो नारे कैसे लगाएगा? आप ये सोचिए, हमें भी तो अपना काम चलाना है। चलिए फिर आप नारेबाजी कीजिए और अपना मास्क बदल के, क्योंकि ये देखेगी दिल्ली पुलिस भी, हाँ जी, मतलब सब तो मिले हुए ही, वो देखेगी तो कब सोते पड़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, धन्यवाद साहब आपका, आपने अपना हमारा इंटरव्यू लिया, बिल्कुल अपना समय दिया। हम तो समय देने के लिए एक दो हिजाब आप चाहें, नहीं तो आपके लिए भी हम भिजवा सकते हैं। मेरे 2 फेक प्रोफाइल हैं। हाँ जी, उन लड़कियों को मैं भेजूंगा, जोया मंसूरी और बीबी इब्राना करके। ठीक है, हमारे पास पूरा है, आप जिस भी कलर में, ऑफ वाइट, पिंक, इस पूरा शेड्स है हमारे पास। और ये ना करना कि मतलब ठेला भी आपका लगता है, वो भी लगता है, तो 2-4 वामपंथी जो हमारे साथी हैं वो काम भी करते हैं हर तरह से, और उसकी चॉइस के अनुसार। आपका पॉकेट खर्च इसी सब से चलता है, नारों से, और ये हिजाब बेच करके, पोस्टर बेच करके। और ये जो कहते हैं बार कि जेएनयू में 200 करोड़ का फंड जाता है सरकार का, वो सब पैसा कहाँ जाता है? वो गांजा खरीदने में जाता है। वो आपने आजकल एक वीडियो देखा होगा, एक हमारी साथी महिला उसमें बड़े प्यार से इम्पोर्टेड, हाँ जी, हाँ, जो पेपर है मैनेज हो जाता है, बाकी इतना टेंशन लेते नहीं, ये सब तो मतलब चलता रहता है। चलिए दोस्तों, तो ये थी नकाबपोश से हमारी बातचीत, और आगे और भी कोई नकाबपोश हमें मिलेगा तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और बहुत बहुत लाल सलाम आपका। अब लाल सलाम आप बोल रहे हैं, जय श्री राम। जय श्री राम, वो तो स्क्रिप्ट में यही था। जय श्री राम। जय श्री राम।